नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे लोअर पीसीएस एग्जाम 2026 जो कि यूपी ट्रिपल एसी करवा रहा है। और यह इकलौता ये प्रैक्टिस सेट है जो काफी एनालिसिस करके हमने बनाया है। दिल में रख जीत की उम्मीद, दिल में रख जीत की उम्मीद और रंगों में वो जज्बा जगाए रख। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, कदम लगातार बढ़ाए रख। मत बैठ थक कर आए मुसाफिर, मत बैठ थक कर आए मुसाफिर। तेरी हर कोशिश रंग लाएगी, एक दिन यही तेरी शिद्दत तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी, तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर आर्द्रभूमि स्थल किसे घोषित किया गया है? विच हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ 12th रामसर वेटलैंड साइट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेखा झील, पश्चिम बिहार। और इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड और ये तथ्य जो कि दिया हुआ है, वन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहार हैं जो परीक्षा में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अभी बहुत ही लेटेस्ट है जयप्रकाश नारायण सुरहाता पक्षी विहार जो कि बलिया में है। यह प्रदेश का 13वां है और देश का 100वां नंबर रामसर साइट घोषित किया गया। अभी फ़िलहाल ही में पार्वतीय रंग पक्षी विहार जो कि गोंडा में है, पर्यावरण सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। हाल ही के एग्जामों में पूछा गया। और 11वें पे पटना पक्षी विहार है। और शेखा झील जो कि देश के अकॉर्डिंग यह 99 पे है और ये 12वें नंबर पे है। और पक्षी विहार के अलावा वन्य जीव विहार आते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं, परीक्षा में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं इससे रिलेटेड आपकी। उत्तर प्रदेश में मोदी द्वारा 5वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। और यह इसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला प्रदेश बन गया है, जो कि ये सारे हैं। ये वाराणसी में, ये कुशीनगर में, ये लखनऊ में और ये अयोध्या में। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बजट कितना अनुमानित है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 9,12,696.35 करोड़। और ये है हमारा भारत का। और ये लगभग राजकोषीय घाटा। दो 0.98%। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है। राजकोषीय घाटा जो कि 2.98 जो कि लगभग इतना है उत्तर प्रदेश का बजट का। और इसमें एक ये है, लक्ष्य रखा गया है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, जो कि 2029-30 में सरकार ने रखा। समीक्षा होता है जो इम्पोर्टेंट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो कि ये
कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है, औद्योगिक क्षेत्र में इतना प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में ये परीक्षा के दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा सकता है ऐसे सवालों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा अभियान शुरुआत की है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट हमारा आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। गंगा का फुल फॉर्म होगा गवर्नमेंट असिस्ट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, और DSP डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा केन नाला गुलरा नाला, जो कि श्रावस्ती में है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस वर्ष का थीम था एक्टिंग लोकेलिटी फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+E। और इसका होता है अंडू, इसका होता है अंडू, इसका होता है पेस्ट और इसका होता है कॉपी। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं। Ctrl+S से होगा सेव, Ctrl+F2 से होगा प्रिंट प्रीव्यू। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटिंग या टेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम पोस्ट भी कहते हैं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कुछ है जो आ भी सकते हैं परीक्षा में, तो इसको भी हम लोग ध्यान में देखेंगे। अम्ल वर्षा या एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है, इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने का सोडा है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन देश अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजन हुआ था इस साल, और इस साल का थीम था इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। और इसका आयोजन कौन करता है? UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। पहली बार कब हुआ था? तो 5 जून 1973 में शुरू हुआ था। 16 सितंबर 1978 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है से मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जिसे अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष का थीम था आवर पावर आवर प्लैनेट। 22 मार्च विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। इस वर्ष का थीम था वाटर एंड जेंडर। स्लोगन था जिसे नारा कहते हैं, नारे जिसे लगाते हैं, तो वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रवर। और विलोम शब्द से रिलेटेड कुछ और भी दिए हुए जिसको हम देख सकते हैं, ये सब दिए हुए हैं जो कि आप इसे एक बार क्विकली रिवीजन कर लें। एक यूनिवर्सिटी में दिए गए 5 वर्षों की अवधि में 3 भिन्न विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कि हजारों में दिया हुआ है। तो इससे डाटा इंटरप्रेटर से क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 45% लड़के थे
45% लड़के थे। तो इसी वर्ष लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2006 में, तो 5, तो हम इसको सबसे पहले ऐड करेंगे 5। उसके बाद आ रहा है ये 25, इसके बाद आ रहा है 35। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, ये हो जाएगा 6। अब चूंकि इनकी संख्या हजारों में दी है, तो हम इससे मल्टीपल करेंगे 1000 से। अब लड़कों की संख्या है 45%, अब इसका हम लोग इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल 45। अब इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 29250। अब ये किसकी संख्या है? बॉयज की संख्या है। ये किसकी संख्या है? बॉयज की संख्या। हमें पूछा क्या? लड़कियों की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने? 65,000। अब ये बॉयज की संख्या में से हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये आ गया हमारे ये आ गया हमारे गर्ल्स। ये गर्ल्स की संख्या हमारी आ गई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।